रणभूमि में एक बार फिर से वक्त आया जब केशव प्रसाद मौर्य ने पूरे दम खम के साथ भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। हालांकि रणभूमि में केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर अपनी विजय सुनिश्चित करने के अलावा सूबे में पार्टी के लिए बड़ी जीत तय करने का दारोमदार भी है। इसलिए जल्द से जल्द एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। करीब करीब इसी तरह दिन भर केशव प्रसाद मौर्य प्रचार युद्ध में एक योद्धा की तरह डटे हैं। ऐसे में वीरेश पांडे ने अगला सवाल उनकी फिटनेस को लेकर किया। अब भाई जमीन से हम लोग चले हैं, अब आसमान से फिर मौर्य जी, आप में तो बड़ी क्षमता है बोलने की, मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ, तो कुछ खाने होने पीने की भी व्यवस्था रखते हैं आप? मैं तो जनता के आशीर्वाद की शक्ति के बल पर ही बोलता रहता हूँ। जनता के आशीर्वाद की शक्ति के बल पर, गरीब के आशीर्वाद के शक्ति के बल पर, माताओं बहनों के आशीर्वाद की शक्ति के बल पर बोलता हूँ। वही ताकत देता है। अन्यथा जितना बोलना है और जितना खाने को मिल रहा है, दोनों के बीच में अंतर बहुत है। आपसे अरे वाह, बहुत बढ़िया है, ताकत देगा। हाँ, ताकत भी देगा और राहत भी देगा। ताकत भी देगा, राहत भी देगा। बहुत बढ़िया तुकबंदी करते हैं आप। मैं तुकबंदी नहीं, ताकत ये देगा कि इसमें कुछ न कुछ जब स्वदेशी अपनाओ, विदेशी से मुक्ति पाओ और अपने ही नौजवानों के द्वारा जो अपने देश के कारखानों के माध्यम तैयार आइटम उसको खाओ, हम वही खाते हैं। वैसे आप खाने पीने में बड़े परहेजी हैं, बहुत संयमित जीवन जीते हैं। संयम हर चीज में मनुष्य को रखना चाहिए। संयम से अच्छी कोई दूसरी चीज नहीं होती। इसलिए संयम रखना यह हर मानव का धर्म है। और अगर शरीर को स्वस्थ रखने का अपने स्तर से दायित्व है, आप खान पान को सही रखोगे तो शरीर 75% ऐसे स्वस्थ रहेगा। और योग ध्यान व्यायाम करते रहोगे तो 25% उसके आधार पर स्वस्थ रहेगा। मनोरंजन के लिए क्या? मनोरंजन के लिए आप जैसे मित्रों से बातचीत कर लेते हैं। कोई फिल्म, हम लोग तो बहुत रूखा रूखा सवाल पूछते हैं, एक ही चीज, तो उसमें कौन सा मनोरंजन? नहीं, ये मनोरंजन सवाल आता है तभी जवाब देने में मजा आता है। क्योंकि आप जो भी सवाल करोगे, ऐसे सवाल करोगे जो शायद भाजपा के लिए विपरीत होगा, वही सवाल करोगे। लेकिन हम जानते हैं जब आपका सवाल आता है तो हम जानते हैं ये भाजपा, जो आपका सवाल है वो सवाल तो है, लेकिन भाजपा के लिए वो नुकसानदायक नहीं है। भाजपा के लिए एकदम बल्ले बल्ले है। बड़ा हीरो आपका कौन है? कौन सा स्टार? मेरा और मेरे देशवासियों का सबसे बड़ा हीरो अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी जी। हीरा भी चलेगा? नहीं, हीरा भी हैं, हीरो भी हैं और मेरे आदर्श भी हैं और मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं, और उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। कोई भी फिल्म बिना हीरोइन के नहीं बनती है, तो हीरोइन को खोजना जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हीरोइन खोजना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिनको आदर और सम्मान पूर्वक जो अब इस धरा पे नहीं रही, मैं ऐसी आदरणीय भारत रत्न लता जी के बहुत सारे ऐसे गीत सुनता था जिसमें वो एकदम भाव विह्वल करने का काम करती थी, वो मुझे पसंद आया। जाहिर है केशव प्रसाद मौर्य जिस सिराथू से चुनावी संग्राम में उतरे हैं, वहां अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को चेहरा बनाकर पूरी ताकत से फतेह करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के आत्मविश्वास से लगता है जैसे उन्हें 10 मार्च को आने वाले नतीजों का भविष्य दिखाई दे गया है। केशव जी, जमीन पर लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पांस है, कमल खिल रहा है। कपलेट की बटन को दबा करके लोग गठबंधन को जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, उस आंधी के सामने सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक साथ जुड़ रहे तब भी उड़ जा रहे हैं।